लद्दाख अपनी प्राकृतिक सुंदरता, बर्फ से ढकी चोटियों और विशाल पहाड़ों, रंगीन झीलों, ठंडे रेगिस्तानों और मनमोहक घाटियों के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व का केंद्र भी है। नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट कैफे का डिजिटल प्लेटफॉर्म। लद्दाख के सोनम वांगचुक, जिसे शिक्षा का सुधारक कहा गया, दुनिया को ग्लेशियर बचाने का रास्ता दिखाया, जिनके नाम पर आमिर खान की 3 इडियट फिल्म बनी। सोनम वांगचुक वैज्ञानिक, शिक्षाविद और सोशल एक्टिविस्ट को लेह हिंसा के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही उनके एनजीओ के लाइसेंस को भी रद्द कर दिया गया। बता दें कि सोनम वांगचुक ने भारतीय सेना के लिए सोलर टेंट की खोज की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने आइस क्यूब बनाकर पानी का बड़ा समाधान खोजा। इसके तहत सर्दी के दिनों में बर्फ़ के रूप में पानी को जमा कर गर्मी के दिनों में पिघलकर किसानों के पास जाए। कहने का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन देश के लिए लगाया होगा, आखिर वह अपनी मांग पर देशद्रोही कैसे हो सकता है। अब बात करते हैं लद्दाख की, जिसने शांति से लेकर हिंसा तक का सफ़र तय कर चुका है। लद्दाख वो जगह है जिसे आप लिटिल तिब्बत भी कहते हैं। हिमालय की गोद में बसा यह इलाका, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, नीला आसमान है और बौद्ध मठ हैं, जो अपनी ओर पर्यटकों को बुलाते हैं। लद्दाख में 57% जनजाति के लोग हैं। इसके साथ ही यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग रहते हैं। इतना ही नहीं, लद्दाख 2019 से पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, जहां मोदी सरकार ने धारा 370 और 35 से हटाकर स्थानीय लोगों को जमीन और नौकरियों के अवसर दिए। उसके बाद 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाकर लद्दाख को केंद्र शासित राज्य बना दिया गया, वो भी बिना विधानसभा के। शुरू में इसका स्वागत किया गया। खुद सोशल एक्टिविस्ट, शिक्षाविद और वैज्ञानिक सोनम वांगचुक ने इसका ट्वीट कर मोदी सरकार को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया था। लेकिन लद्दाख के लिए खुशियां ज़्यादा दिन तक नहीं रहीं और स्थानीय लोगों ने कहा कि दिल्ली से लद्दाख की दूरियां बढ़ गई हैं। वादे बहुत हुए, विकास के, नौकरियों के, पर्यावरण संरक्षण के, लेकिन हकीकत इससे उल्टे हैं। आरोप लगे कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 13.4% है, जबकि लद्दाख में 26.5% है। बड़े लोग ज़मीन ले रहे हैं और बड़े सोलर प्लांट चरवाहों और उनकी ज़िंदगी को खतरे में डाल रही है। साल 2019 से लेकर साल 2025 तक लद्दाख और लेह में कई शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए, जिसमें हजारों की संख्या में कई बार लद्दाख के लोग शामिल हुए और अपनी मांग की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अब 6 साल के बाद इस शांति का सब्र टूट गया और सोनम वांगचुक ने 10 सितंबर से लेह के शहीद चौराहे पर 15 दिवसीय भूख हड़ताल का ऐलान किया। इस समर्थन में सोनम वांगचुक के साथ बुजुर्ग, युवा और महिलाएं शामिल। इस प्रदर्शन के दौरान भी सोनम वांगचुक उन्हीं 4 मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें राज्य का दर्जा, 6ठी अनुसूची, लोकल नौकरियों के लिए पीएससी और संसद में लद्दाख का प्रतिनिधित्व। अनशन पहले 14 दिन शांत रहता है, लेकिन 24 सितंबर लेह के लिए काला दिन साबित होता है, जहां पर एलबीई की यूथ विंग ने लेह बंद बुलाया और कारगिल में केडीए ने इसको समर्थन दिया, जिसके बाद लेह में बीजेपी दफ्तर के साथ सीआरपीएफ की वैन और लेह पीएससी काउंसिल की इमारत में आग लगा दी गई। पुलिस ने गोलियां और आंसू गैस छोड़ी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो। अब जानते हैं कौन है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 को लेह में हुआ था।
सोनम एक इनोवेटर, एक्टिविस्ट और क्लाइमेट योद्धा हैं। वह बच्चों के लिए लगातार काम करते रहे हैं। उन्होंने श्रीनगर के NIT से इंजीनियरिंग की डिग्री ली। वांगचुक को साल 2018 में लद्दाख में शिक्षा में उनके योगदान के लिए रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। साल 2009 में आई आमिर खान की फिल्म 3 इडियट में फुनसुक वांगडू का किरदार असल में इनकी जिंदगी से ही प्रेरित है।